नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपने हिस्ट्री क्लास में। साथियों, आज हम मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि यहाँ से कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि पेपरों में पूछे जाते हैं। पिछली वीडियो के माध्यम से हमने क्या जानकारी जुटाई थी, कितना क्या पढ़े थे? पाषाण काल। पाषाण काल पाषाण काल के बारे में हमने पढ़ा था। पाषाण काल को देखो, अध्ययन सुविधा के अनुसार कितने भागों में बांटा गया था? सब 3 भागों में, ठीक है ना। 3 भाग थे। कौन कौन से? 3 भाग। पाषाण काल के 3 भाग थे। पूरा पाषाण काल, पूरा, मध्य और नव पाषाण काल, ठीक है। ये थे 3 भाग पाषाण काल के अंतर्गत। ये तीनों भाग हमने अपनी अध्ययन सुविधा के अनुसार 3 भागों में बांटा, और जो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से पढ़ा था वो पढ़ा था पूरा पाषाण काल। और पूरा पाषाण काल में भी हमने इस पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा था, और जानकारी ये ली थी कि पूरा पाषाण काल के दौरान मानव के जो विकास का क्रम था, यानी मानव के प्रकार, उनकी प्रजातियां, और उन्होंने किस प्रकार से अपना विस्तार किया, किस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन जिया, ठीक है। और उनके समय के अंतर्गत भी हमने जाना था। भाई, पूरा पाषाण काल को हमने अपने अध्ययन सुविधा के लिए कितने भागों में बांटा था? ये भी 3 भाग थे, इसके भी 3 भाग, ठीक है। 3 भाग। 3 भाग कौन कौन से थे? पूरा पाषाण काल के 3 भाग कौन कौन से थे? 3 भाग थे निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। ये 3 भाग थे। किसके थे? पूरा पाषाण काल के। मध्य और नव के बारे में हम इन तीनों के, यानी निम्न, मध्य और उच्च पुरा पाषाण काल के बारे में बाद में, ठीक है, इनके बाद में हम जानेंगे। बात करते हैं, हमने अपनी पिछली वीडियो में निम्न पाषाण काल के बारे में जाना था। अब जो हम जानेंगे वो मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल के बारे में जानेंगे। तो मध्य पाषाण काल की अगर हम बात करें कि मध्य पुरा पाषाण काल जो था, उसमें मानव की कौन सी प्रजातियां थी? तो मानव की प्रजाति के बारे में देख लेते हैं। मानव की प्रजाति, मानव के प्रकार मान लो। पहले प्रकार, मानव के प्रकार कौन कौन से थे? तो मध्य पुरा पाषाण काल, अब जो हम पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, मध्य पुरा, ठीक है। ये मध्य पुरा पाषाण काल के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि पेपरों में पूछे जाते हैं, ठीक है। मानव के प्रकार, देखो जी, इस जब निम्न पुरा पाषाण काल में मानव का विकास और परिवर्तन बहुत ज्यादा हुआ, और परिवर्तन होने के बाद में मानव ने बहुत ज्यादा अपनी बुद्धि का विकास करा। तो उसने अपने जीवन जीने के लिए उपकरणों का इस्तेमाल करा। तो उपकरणों में भी देखो चेंजिंग आई। तो निम्न पुरा पाषाण काल में पेवल उपकरण थे, उसके बाद में सल्क उपकरण आ गए, फल्क, और उसके बाद में आ गए सल्क उपकरण, ठीक है। उनके बारे में अब जाना। मानव की अगर हम बात करें तो जो यहाँ पे मानव की प्रजाति ने इस काल में, इसमें मध्य पुरा पाषाण काल में, तो कौन सी? निएंडरथल मानव था। ये मानव के प्रकार में मानव की प्रजाति थी, क्योंकि इससे पहले कौन सी थी प्रजाति? होमो इरेक्टस, जो कि निम्न पुरा पाषाण काल में थी। निएंडरथल मानव था, और इसका जो समय है निएंडरथल का, वो 1,35,000
वर्ष पूर्व था। इसकी अगर हम दिमाग की बात करें, क्योंकि हम सारी जानकारी मध्य पुरा पाषाण काल के अंतर्गत महत्वपूर्ण बिंदुओं की कर रहे हैं, इसकी अगर हम बात करें, जो इसका दिमाग था, इसका दिमाग कितना, 1100 1400 सीसी था। अब ये जो मानव था नियंत्रतल, ये मध्य पूरा पाषाण काल में था। ठीक है, ये मध्य पूरा पाषाण काल में था, और क्योंकि सबसे लंबा पाषाण काल का जो समय है, सबसे लंबा वो पूरा पाषाण काल था। ये जो मानव था कौन से उपकरणों का इस्तेमाल करता था? अब इसके उपकरणों के बारे में अगर जाने, उपकरण, ये जो मानव था मध्य पुरा पाषाण काल का, किसका? मध्य पुरा पाषाण काल का जो मानव था वो क्वार्टजाइट, याद रखें ना, ये क्वार्टजाइट पत्थरों का इस्तेमाल करता था। कौन से पत्थर थे? क्वार्टजाइट पत्थरों का। ये अपने उपकरणों में क्वार्टजाइट पत्थरों का इस्तेमाल करता था। और ये जो मध्य पुरा पाषाण काल था, इसमें जो है ना फल्क, ठीक है, फल्क की अधिकता होने के कारण पत्थरों, इसके जो उपकरण थे इनमें फल्कों की अधिकता होने के कारण इसे क्या कहा गया था? फल्क, फल्क संस्कृति के नाम से भी जाना गया। फल्क संस्कृति के नाम से भी इस मध्य पुरा पाषाण काल को जाना गया। अगर हम इसके, ये जो मध्य पुरा पाषाण काल का मानव है, अब इसके उपकरणों की बात करें, भाई उपकरणों में किस पत्थर का प्रयोग करता था? तो क्वार्टजाइट पत्थर। ठीक है, फल्क की अधिकता होने के कारण इस समय के, यदि मध्य पुरा पाषाण काल के फल्क की अधिकता होने के कारण इसे फल्क संस्कृति के नाम से जाना गया। अगर हम इसके अब उपकरणों की बात करें, इसके उपकरण कौन कौन से थे जो कि ये मानव जो था इस समय का कौन कौन से उपकरण अपने प्रयोग में लाता था? तो उसके जो उपकरण थे वो थे भेदनी, छेदनी, तक्षणी, खुरचनी, भाई ये मेरे प्यारे साथियों, ये आप नोट कर लेना, क्योंकि पेपरों में इनसे संबंधित बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। अब ये जो मानव था उपकरणों में भेदनी, छेदनी, तक्षणी, खुरचनी आदि उपकरणों का इस्तेमाल करते थे। और इस समय फल्क की और किसकी? सल्क की, फल्क और सल्क निर्माण होने के कारण, क्योंकि सल्क इन सभी में ये वो ऐसा समय है जहां पर अपने उपकरणों में, अपने हथियारों में ये सल्क उपकरणों का भी प्रयोग करते थे। क्या करते थे? सल्क उपकरणों को। तो और ये जो इनके औजार थे या फिर ये जो उपकरण थे वो बनते किस प्रकार, ये बनाते किस प्रकार से थे? तो ये जो है एक तकनीक थी इनके पास में, इन्होंने एक तकनीक विकसित करी थी जिसका नाम था लवा लवाई, लवा लवाई तकनीक। ये अपने हथियारों का या फिर आप समझ लीजिए अपने औजारों का जो निर्माण करता था इस काल के समय में, जो मनुष्य था, जो मानव था, वो लवा लवाई तकनीक का इस्तेमाल करता था। उपकरणों के बारे में हमने आपको जानकारी दी, ठीक है ना। अब मध्य पुरा पाषाण काल के स्थल के बारे में अगर हम जानकारी जुटाएं, जो इसका प्रमुख स्थल, इसका जो प्रमुख स्थल था वो नेवासा। कौन सा था? नेवासा इसका प्रमुख स्थल था, ठीक है ना। ये जो मानव था बहुत ही ज्यादा कुशल शिकारी था, कुशल शिकारी था, और कला और तकनीक से ये परिचित हो चुका था, ठीक है। और इसकी विशेषता क्या थी? ये श्रृंगार के प्रसाधनों में, ठीक है, ये मैं लिख देता हूं
क्योंकि हम मध्य पूरा पाषाण काल के बारे में जानकारी ले रहे हैं और इस काल के दौरान कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके आधार पर पेपरों में भाई पूछा जा सकता है, तो वो हम उन्हीं पे हम चर्चा भी कर रहे हैं। तो इस श्रृंगार के जो प्रसाधन थे ना, श्रृंगार के प्रसाधनों से ये जो मानव था ये परिचित था। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो जानकारी है मध्य पूरा पाषाण काल के दौरान घटित मानव की है। अब हम, क्योंकि सबसे लंबा समय था पूरा पाषाण काल का, ठीक है ना, पूरा पाषाण काल में भी कौन सा समय, निम्न पूरा पाषाण काल का समय सबसे ज्यादा लंबा समय था। क्यों था? क्योंकि उस समय मानव अफ्रीका में था और अफ्रीका के बाद मानव का विकास होता है। मानव के प्रकार हमने पिछली वीडियो में जाने कि मानव के कौन कौन से प्रकार थे और कौन कौन सी उनकी प्रजाति थी, और वो प्रजाति किस प्रकार से अफ्रीका से यूरोप और एशिया में अपना विस्तार करती है। ठीक है, अब हम जो जानेंगे वो उच्च पुरा पाषाण काल के, मध्य पुरा पाषाण काल की यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट बिंदु है जो कि पेपरों में बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, अब हम उच्च पुरा पाषाण काल के बारे में जानेंगे। मेरे प्यारे साथियों, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, और मेरा चैनल नया है, अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें